So, in this lecture 2 now, we are going to understand everything about the planets. सबसे पहले हम शुरू करेंगे planet number 1. नंबर 1 जो डिनोट करता है सन को. सन किस तरह का प्लैनेट है? सो सन इज दैट प्लैनेट जो किसी के अराउंड रिवॉल्व नहीं करता है. सन हमारी वो सेलेस्टियल बॉडी है जिसके अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, बट उसे किसी के अराउंड रोटेशन या रिवॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है. कभी आपने सुना नहीं होगा कि सन बोल रहा है मैं थका हुआ हूं तो आज सूर्योदय का टाइम बदल दीजिए, या सन सेट होने में सन बहुत लेट कर रहा है, या आज सन का मन नहीं है तो सनराइज नहीं हुआ. हमारी अलग अलग कंट्रीज हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं, डाइवर्सिफिकेशन है, लेकिन सन और मून हर कंट्री के लिए, हर जगह के लिए सेम है. एक ही सन है, एक ही मून है. तो एक ही सन इतना पावरफुल है कि वो पूरे पूरे यूनिवर्स को रिफ्लेक्शन और लाइट दे रहा है. उसमें कोई डिविजन नहीं है. लोग बोलते हैं ये मेरा कल्चर है, वो मेरा रिलीजन है. एक कंट्री के अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, एक कंट्री के अंदर डिफरेंट कल्चर्स हैं, लेकिन सन नॉट जस्ट फॉर वन कंट्री, फॉर ईच एंड एवरी कंट्री, फॉर द एंटायर यूनिवर्स इट इज जस्ट वन बॉडी. सन किसी का अलग नहीं है, सबका सेम है. तो इसलिए जो लोग, जिन भी लोगों का रूट नंबर 1 होगा, उन लोगों में कैसे ट्रेट्स हमें मिलेंगे कि वो बहुत ज्यादा करेजियस होंगे, वो बहुत ज्यादा ब्रेव होंगे. सो ऐसे लोगों के लिए हम बोलेंगे इनमें करेज बहुत ज्यादा होगा, इनके अंदर ब्रेवरी बहुत ज्यादा होगी, और क्योंकि ये किसी के पीछे नहीं भागते हैं, इसलिए ईगो भी हो सकता है. सन इज दैट लीडर जो किसी के आगे पीछे नहीं भागता है, उसके आगे पीछे लोग भागते हैं. इनके अंदर बहुत सारी लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं बाय बर्थ, और इसलिए ना ये लोग दूसरों को डोमिनेट भी कर लेते हैं, बिकॉज इनको एग्जैक्टली पता है कि इनको अपने लाइफ में क्या चाहिए. तो इनको कोई फियर नहीं होता है, दे आर फियरलेस. इनकी लाइफ में कोई फियर्स नहीं है, इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है. नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में भी ना ये फाइट कर सकते हैं, दे आर फाइटर्स. आप बुरा सा बुरा, नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन भी इनको लाके दे दीजिए, दे कैन ऑल फाइट इट ऑफ. तो कोई स्ट्रेंजर भी होगा, उससे भी बात कर लेंगे. दे आर गुड इनिशिएटर्स ऑल्सो. कोई भी चीज होगी तो ये लोग बहुत ही अच्छी तरह से उसको इनिशिएट कर सकते हैं. फिजिकली ना ये लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, इनके अंदर बहुत सारा फिजिकल स्ट्रेंथ है. अगर ये पॉजिटिव है किसी के पास, तो उसका पर्सन का जो फेस है ना, उस फेस का ग्लो ही आप अलग देखेंगे. अंधेरे में तो कोई ग्लो नहीं करता है ना. जब सन आता है, सन की ब्राइटनेस आती है, तब ग्लो आता है, तब सारी चीजें हमें अच्छी तरह से दिखाई देती हैं. तो इनके अंदर प्रेशर में वर्क करने की भी एबिलिटी है, फिजिकली भी ये बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये किसी के अंडर वर्क नहीं कर सकते हैं. दे कांट वर्क अंडर एनीबडी. तो अगर ये जॉब में भी होंगे ना, तो भी ये बहुत अच्छी पोजीशन पे होंगे और ये अपने ही प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे. और अगर ये जॉब में नहीं होंगे, ये अपने बिजनेस में होंगे, तब भी ये अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे. सो फ्रीडम इज इम्पोर्टेंट टू देम. फ्रीडम बहुत 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 इम्पोर्टेंट होती है इन लोगों के लिए. ये किसी से डरते नहीं है अपनी बात बोलने में. इनको जो बोलना है ना, ये लोग बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होके अपने बातों को बोलते हैं. इनको किसी का भी कोई भी फियर नहीं होता है. अच्छा, ये लोग कैसे होते हैं? सन मतलब राजा होता है. सन को ना हम किंग बोलते हैं. तो ये किस तरह का किंग होता है? किंग को ना कोई फियर नहीं होता है, उसको ये पता है कि सबसे पहले मुझे अपने गोल्स के ऊपर ध्यान देना है. ये लोग बहुत गोल ओरिएंटेड होते हैं. अगर आप किंग को देखोगे ना, उसके लिए ये बातें बहुत बाद में आएंगी कि मेरा बच्चा क्या एजुकेशन ले रहा है, मेरी वाइफ के साथ क्या हो गया, घर में क्या चल रहा है, हाउस पॉलिटिक्स क्या हो रही है. ये चीजें ना इन लोगों की लाइफ में बहुत बहुत लेटर स्टेज की बातें होती हैं. दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट थिंग्स. इनको पता है कि मेरा गोल क्या है लाइफ में, मुझे ये किंगडम अक्वायर करना है, मुझे उससे फाइट करनी है. तो अपने गोल्स पे ये लोग वर्क करते हैं और ये डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं. सो दे आर पायनियर्स, दे आर इनोवेटर्स. ये ना वैसे वाले सीईओज होते हैं जिनके अराउंड लोग घूमते हैं.
हमेशा इनके अंदर एनर्जी बहुत होगी। आप कभी भी देखो, आप डल फील कर रहे हो, रात को आपका कहीं पे मन नहीं लग रहा है, जैसे ही सुबह सन आएगा, आपके अंदर एक अलग एनर्जी भर जाएगी, एक अलग एंथुसियाज्म भर जाएगा। इन लोगों का फोकस भी बहुत अच्छा होता है, जो भी चीज इन्हें चाहिए उसके लिए ये फोकस्ड होते हैं। स्टबर्न ऑफ कोर्स होते हैं, जब सारी अच्छी क्वालिटीज हैं तो अपनी बातों पर ज्यादा ये लोग स्टक रहते हैं। डिसीजंस ये अपने क्विक बनाते हैं, दे बिलीव इन क्विक डिसीजन मेकिंग। बहुत जल्दी ये अपने डिसीजंस को चेंज नहीं करेंगे, जो इन्होंने सोचा है ना उस पे ये लोग ज्यादा स्टक रहेंगे। इंटरफेयर करेंगे भी नहीं, इंटरफेरेंस पसंद भी नहीं करेंगे। अब सन को कोई बोले आज तुम अपना सनराइज का टाइम चेंज कर लो, तो क्या सनराइज का टाइम चेंज हो जाएगा? नहीं ना। इसलिए ये लोग इंटरफेयर करना भी नहीं चाहते, इंटरफेरेंस पसंद भी नहीं करते हैं। दे थिंक व्हाट दे आर डूइंग इज राइट। एंड कभी कभी ये लोग ओवर एम्बिशियस भी हो सकते हैं, तो ये अच्छी बुरी दोनों बातें होती है, बट यस एम्बिशंस होते हैं। नेम एंड फेम है, एक ही सन है, जब वो आता है उसको सब देखते हैं। तो नेम, सन हमें नेम एंड फेम भी देता है। सन हमें गवर्नमेंट पोजीशंस भी देता है, अच्छे गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट पोजीशंस भी देता है। सन को हम फादर या फादर लाइक फिगर से भी डिनोट करते हैं। अगर आपके लाइफ में सन की प्रॉब्लम है, सन खराब है, अफ्लिक्टेड है, तो फादर या फादर लाइक फिगर्स को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कीजिए। इन लोगों को कोई मक्खन लगा के बातें करना, बटरिंग, ये सब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कभी कभी ना लोग इससे गुस्सा भी हो जाते हैं, बिकॉज दे आर सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये हर जगह लीड करते हैं। सो ये सब थे सन के बहुत सारे ट्रेट्स थे जो हमें अंडरस्टैंड करने पड़ते हैं। अब थोड़ा और आगे अगर हम बढ़ेंगे सन के लिए, अभी भी हम सन के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो ये जो प्लैनेट होता है ना, वैसे इससे क्या डिजीज हो सकती है, ये कौन सी बॉडी ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, ये सब कुछ मेडिकल न्यूमरोलॉजी में और अच्छी तरह से और इलैबोरेट फॉर्म में पढ़ाया जाता है। बट अगर मैं आपको फिर भी थोड़ा सा एक जिस्ट दूंगी ना कि इनके प्रोबेबल डिजीजेस क्या होते हैं, तो सन मतलब गर्मी ही। अगर सन का प्रॉब्लम है तो पर्सन का बीपी बढ़ सकता है। अच्छा, आप धूप में जाते हैं, बैठते हैं, तो आपको विटामिन डी मिलता है। इसलिए अगर सन का प्रॉब्लम है तो आपको बोन्स से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, बोन्स में पेन हो सकता है। हमारा दिल, हार्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए, एक किंग को अपने दिल को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमारी राइट आई भी होता है, हमारे उसमें भी इश्यू आ सकता है। आ, किसी की थर्स्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। फोर्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे डिजीजेस हैं, बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स हैं जो सन से रिलेट किए जाते हैं। बट इन लोगों को ना अपना रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए अगर सन आपका अफ्लिक्टेड है तो। अच्छा, अगर सन की कोई प्रॉब्लम है या सन आपका रूट नंबर है और आप इसकी पावर को और इनहांस करना चाहते हैं, या कोई प्रॉब्लम है तो भी आप उसको बैलेंस करना चाहते हैं, तो हम कुछ चीजें अपने डाइट से भी ले सकते हैं। जैसे रेजिन्स, आप आपकी डाइट में रेजिन्स इंक्लूड कर सकते हैं सन के लिए। हम डाइट में कैमोमाइल इंक्लूड कर सकते हैं। विंटर के टाइम पे हम केसर को इंक्लूड कर सकते हैं। क्लोव्स खा सकते हैं। नटमेग खा सकते हैं, ये बहुत इजीली अवेलेबल फूड होता है सारा का सारा। लैवेंडर भी खा सकते हैं हम। बे लीव्स जो होती हैं वो भी बहुत सूट करती हैं। ऑरेंजेस खाइए। लेमन्स भी इसी की डाइट में इंक्लूडेड होता है। डेट्स ले सकते हैं। जनरली लोग टी बहुत ज्यादा पीते हैं ना, तो उसमें जिंजर ऐड करके पियेंगे तो सन इनहैंस होगा। बार्ले खा सकते हैं। और हनी भी इसमें बहुत ज्यादा फायदा देता है। कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना, तो एवरीडे मॉर्निंग में वार्म वाटर में अगर हम हनी ले लेते हैं, तो सिर्फ हनी लेने से भी हमें बहुत ज्यादा फायदा मिल जाता है। देन अगर हम इनके लकी कलर्स के बारे में देखेंगे, तो
वैसे कलर्स का एक पूरा ही अलग चैप्टर होता है, बट अगर मैं लकी कलर्स के बारे में देखूंगी तो कॉपर हुआ, येलो हुआ, अभी भी हम सन की ही बात कर रहे हैं, ऑरेंज होता है, गोल्डन होता है, येलो ऑरेंज गोल्डन रेड, ये कौन से वाले जो जब सूरज उगता है तो उसकी जो लालिमा का कलर होता है ना, उस तरह के कलर्स। जो स्टोन इसका हम पहना सकते हैं अगर, तो वो होता है रूबी। आप रूबी पहना सकते हैं, रूबी आप इन गोल्ड पहना सकते हैं, या रूबी आप इन तांबा पहना सकते हैं इनको। संडे होता है डे, तो अगर आप संडे का कोई फास्ट करते हैं, आपको अगर सन की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप संडे के दिन फास्ट कर सकते हैं। तो ये जो फास्ट होता है ना, इसमें हमें सॉल्ट नहीं खाना होता है। विदाउट सॉल्ट हम ये फास्ट कर सकते हैं। हमें इसमें ओनली स्वीट फूड खाना होता है। एक टाइम का आप मील ले सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ मीठा खाना होगा, नमक उसमें नहीं होता है। अगर मंत्र आप इसका करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं ओम घृणी सूर्याय नमः। ये इसका मंत्र होता है, ओम घृणी सूर्याय नमः। आइडियली ना 108 टाइम्स अगर हम करें एक रुद्राक्ष की माला तो बहुत अच्छी रहती है, पर अगर आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट 11 टाइम्स हमें मंत्रों का जाप करना चाहिए, या 28 टाइम्स या 51। बेस्ट इज 108 टाइम्स, और एडिशनली आप कितना भी मंत्र का चैंट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जिन लोगों को भी लाइफ में नेम फेम चाहिए, सक्सेस चाहिए, फादर से नहीं बनती है, तो आप लोग सूर्य के मंत्र कर सकते हैं, उसके स्टोन को पहन सकते हैं। कलर्स को हम जनरली एवरीडे में तो हम येलो कॉपर ऑरेंज कलर के कपड़े नहीं पहन सकते हैं, सो इन दैट केस हम हैंकी यूज कर सकते हैं उस कलर का। ये जो रेमेडीज है, जो ये फास्ट है, अगर किसी का बुरा है अच्छा है, आप किसी भी तरह से बैलेंस करने के लिए उस एनर्जी को इन रेमेडीज को यूज कर सकते हैं। और रेमेडीज का आगे वैसे भी अलग चैप्टर भी होता है, तो उसमें भी हम पढ़ सकते हैं उसको। स्टोन्स पहनने का एक प्रॉपर रूल होता है, वो भी आगे मैं समझाऊंगी। बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। सूर्य को जब जल देते हैं तो प्लीज ऑलवेज मेक श्योर, जब भी सूर्य को जल दिया जाता है तो हमेशा पानी पौधे में गिरना चाहिए। पानी को कभी जमीन पे डाल के हमें वेस्ट नहीं करना है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मैं आपको देखकर जल दे रही हूँ, मैं उस एनर्जी को बैलेंस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन मैं नेचर की रिसोर्स को वेस्ट नहीं कर रही। हमें उस रिसोर्स को वेस्ट नहीं करना है कभी भी। सन के और भी बहुत सारे रेमेडीज होते हैं, जिसको हम रेमेडी के चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, बट अभी इस कोर्स का जिस्ट ये था कि आप समझें कि एग्जैक्टली ये प्लैनेट होता क्या है, ये प्लैनेट करता क्या है, ये प्लैनेट हमें देता क्या है। आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ में, तो देखिए, अगर आप लोगों का जो बर्थ है, अगर वो डेट, कल मैंने प्रीवियस लेक्चर में रूट और डेस्टिनी सिखाया था, आप कोई भी मंथ के डेट 1 पे बॉर्न हुए हैं, डेट 10 पे बॉर्न हुए हैं, 19 पे बॉर्न हुए हैं, या आप 28 पे बॉर्न हुए हैं, ये सब का मतलब है आपका जो रूट नंबर है वो आएगा 1, एंड यू आर रूल्ड बाय सन। हम ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन 1, 10, 19 और 28, इनके भी अपने अलग 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 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उनको भी हम इलेबोरेटेड फॉर्म में पढ़ते हैं। बट एक टिप बिफोर आई एंड द लेक्चर मैं आपको दूंगी, जो नंबर 28 है ना, वो सबसे ज्यादा वीक होता है। हो सकता है नंबर 28 वाले पर्सन की लाइफ में आपको स्ट्रगल ज्यादा दिखे रादर देन मोर ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज, क्योंकि ये हमारा चंद्रमा और सैटर्न से बना हुआ है। वैसे भी मून और सैटर्न जब साथ में होते हैं, एक विष योग बनता है। एक एक मैं आपको रेमेडी दे देती हूँ, अगर इससे आपका 8 नंबर 1 नंबर बन रहा है, तो जितना हो सकता है ना उतना मेडिटेशन कीजिए अपनी लाइफ में, आपको सन के सारे पॉजिटिव ट्रेट्स मिलने लग जाएंगे। इन लोगों की हेल्थ थोड़ी सी वीक रह सकती है, और भी लाइफ में स्ट्रगल्स आ सकते हैं। 9, 10, 1 हर नंबर का अलग सिग्निफिकेंस होता है। ये जो 1 to 108 कंपाउंड्स होते हैं, इनको भी इस न्यूमरोलॉजी में पूरा पढ़ा जाता है। बट
वी विल गो स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप्स करेंगे हम, उसके बाद धीरे धीरे हम अपने नॉलेज को बिल्डअप करते जाएंगे।